नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ती चली जा रही हैं। अभी कुछ देर पहले हाईकोर्ट से झटका लगा है। साथ ही साथ पार्टी के अंदर इतना बवाल मचा हुआ है कि कहीं विद्रोही खड़े हो रहे हैं, कहीं नामों को बदला जा रहा है। अभी अभी खबर आई है कि महरौली के जो उम्मीदवार की घोषणा की गई थी, जो करंट एमएलए है, उसको बदल दिया गया है। खबर यह भी आ रही है कि मुसलमान नाराज चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल से। कांग्रेस पार्टी की तरफ उनका झुकाव बढ़ता जा रहा है और जहां जहां उम्मीदवारों को बदला गया वहां विद्रोही तो खड़े हो ही रहे हैं, और जहां जहां नहीं बदला गया वहां भी आम आदमी पार्टी के स्थानीय लीडर्स वो ताल ठोक के मैदान में उतरने की जुगाड़ में हैं। अंबेडकर नगर से रोहिणी राज बगावत कर दी और वहां का जो सिटिंग एमएलए है उसके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर दी है। हम आपको दिल्ली चुनाव में कैसे अरविंद केजरीवाल साहब उलझ रहे हैं, किस तरीके से बगावत हो रही है और क्यों बदलना पड़ रहा है, ये सारी जानकारियां मैं आपको आगे दूंगा। लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि हाईकोर्ट से कैसे झटका लगा। हाईकोर्ट में मसला गया हुआ था, किस बात के लिए? टेक्निकल पॉइंट उठाया जा रहा है केजरीवाल की तरफ से। ये ईडी ने जो समन दिया था वो आदमी कोई और था, जिसने हमें बुलाया, जिसने कंप्लेन किया वो कोई और था। इसी तरह का मामला लेकर के हाईकोर्ट पहुंचे केजरीवाल। उनको लगा कि इन टेक्निकल ग्राउंड्स पे केस खत्म करवाने की कोशिश करने में लगे हुए हैं, लेकिन जज साहब ने ऐसा जवाब दिया कि मामला ही पलट गया। जरा सुनिए कि कोर्ट के अंदर क्या हुआ। द दिल्ली हाईकोर्ट आस्क्ड द ईडी टू प्रोड्यूस relevant documents to show that the investigating officer who filed the complaint against Arvind Kejriwal for allegedly remaining absent on ED summons in the Delhi excise policy case had the jurisdiction to do so. However, Justice Manoj Kumar Ohri also orally remarked that even if the investigating officer was not authorized to register the complaint, the order of the trial court taking cognizance of the case would not be ineffective, as it is a remediable irregularities and not an illegality. लीजिए, केजरीवाल गए थे क्योंकि ये समन्स पे नहीं जा रहे थे, समन को अवॉइड कर रहे थे। इनको लगा क्या हो जाएगा, मुझे कौन गिरफ्तार कर सकता है, ईडी को समन देने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसको लेकर के आपको याद होगा ईडी कोर्ट चली गई और उसके बाद केस चालू हुआ। केजरीवाल उसी को चैलेंज कर रहे हैं कि ईडी का जो अधिकारी कोर्ट गया और ईडी का वो अधिकारी जो मुझे समन भेज रहा था, वो दोनों अलग अलग है, तो उसको क्या ज्यूरिडिक्शन है। ये टेक्निकल पॉइंट, छोटी छोटी चीजें। जज साहब ने क्या कह दिया? जज साहब ने कह दिया कि भाई अगर कोई दूसरा आदमी दिया भी है तो ये कोई इलीगैलिटी नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इससे लोअर कोर्ट के आदेश के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसे कह दिया गया है कि 11 फरवरी तक ईडी बता दे कि भाई वो कौन है, वो दूसरा व्यक्ति को क्यों डाला गया। लेकिन मैं बस हल्की सी जानकारी मैं आपको दे दूं कोर्ट के अंदर क्या कहा गया ईडी की तरफ से। एडवोकेट ज़ियाब हुसैन रिप्रेजेंटिंग ईडी काउंटर्ड दैट द कंप्लेंट वाज फाइल्ड बाय अ co-investigating officer who qualified as the concerned public servant authorized to file the complaint. The court eventually asked the ED to file relevant documents to show that the IO who had filed the complaint in question against Kejriwal was competent to file it. The next hearing of the case is listed on February 11, 2025. ये लीजिए, आप छोटी छोटी चीजों के ऊपर, वो कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, लीगल बैटल।
भाई आप कह रहे हो कि मैं तो कट्टर ईमानदार हूं, शराब घोटाला हुआ नहीं, फर्जी है सब कुछ, तो ये तिनके का सहारा क्यों ले रहे हैं आप? कोर्ट से आपको कोई राहत नहीं मिली है, बेल मिली है, और आपने ये घोषणा की है कि जनता की अदालत से मुझे क्लीन चिट मिल जाएगा तो फरवरी के बाद मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। हालांकि आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस तरह के आपके ऊपर प्रतिबंध लगा रखे हैं। आप चीफ मिनिस्टर के दफ्तर नहीं जा सकते, कोई फाइल नहीं देख सकते, कोई कैबिनेट की मीटिंग नहीं बुला सकते, और तो और आप सेक्रेटेरिएट के अंदर नहीं घुस सकते। ये सारी शर्तें हैं जिनके आधार पर आपको दिया गया है। और मैं कट्टर ईमानदार हूं, जनता की अदालत में, लोकसभा में भी तो आप गए, आपको कुछ मिला नहीं। तो किसी तरीके से चुनाव जीतना है, और चुनाव जीतने के लिए मुसलमानों का वोट बहुत जरूरी है। और इसलिए महरौली से नरेश यादव को बदल दिया गया। अभी थोड़ी देर पहले 5वीं लिस्ट आई है। क्या खबर है? आम आदमी पार्टी रिलीज इट्स 5th लिस्ट फॉर द पोल्स एंड चेंज इट्स कैंडिडेट for the Mahrauli seat. Now in place of the current MLA Naresh Yadav, Mahendra Chaudhary will contest the poll from this seat next year. 2025 में जो चुनाव होने वाले कैंडिडेट को बदल दिया गया। क्यों बदला गया? असली कारण मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये सब नौटंकीबाज लोग हैं, एक से एक धूर्त लोगों को टोपी पहनाने का काम मीडिया वाले भी छिपा रहे हैं, बता नहीं रहे भाई क्या असली कारण है। तो नाम तो बदल दिया गया। तो नरेश यादव ने ट्वीट किया। क्या ट्वीट किया देखिए, महान महान लोग हैं। आज से 12 साल पहले आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी की राजनीति से प्रेरित होकर मैं आम आदमी पार्टी में आया था। 12 साल पहले आम आदमी, इनको ईमानदारी वाली राजनीति, भाई पार्टी ही बनी थी उस समय। आपने राजनीति देखी नहीं, आप उस बैंड वैगन पे चले गए। इस पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। आज अरविंद जी से मिलकर मैंने उनको बताया कि जब तक कोर्ट से मैं बाइज्जत बरी नहीं हो जाता तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं पूरी तरह से निर्दोष हूं और मुझ पे लगाए गए इल्जाम राजनीति से प्रेरित और झूठे हैं। इसलिए मैंने उनसे गुजारिश की है कि मुझे चुनाव लड़ने से मुक्त कर दें। महरौली के लोगों की सेवा करता रहूंगा और एक आम कार्यकर्ता की तरह जी जान लगाकर केजरीवाल जी को फिर से सीएम बनाऊंगा। जय हिंद, भारत माता की जय। ये कौन ये व्यक्ति कह रहा है कि हमारे ऊपर तमाम आरोप राजनीतिक लगे हुए हैं, मैंने कोई कसूर नहीं किया? ये वो व्यक्ति कह रहा है जिसे कोर्ट ने अपराधी माना, सजा याफ्ता व्यक्ति, सजा मिली हुई है, अपील कर रखा है इसने, वो बात अलग है, लेकिन अभी तो सजा मिली हुई है। अभी आप अपने आप को इनोसेंट नहीं कह सकते, क्योंकि ऑलरेडी आपको सजा मिल गई है। किस चीज में मिली है यह भी समझ लीजिए। और इस केस में मिली है कि जिससे मुसलमान नाराज हैं। कोई कांग्रेस वाले हर जगह जा जाकर कह रहे कि देखिए नरेश यादव को दे दिया। कुरान शरीफ की बेअदबी का मामला है माल कटोरा का। पंजाब के अंदर वो खबर भी आपको सुना देता हूं। इन 2016 Quran discretion case referred to the incident that occurred on June 24th, 2016 in Malerkotla, Punjab. Naresh Yadav was implicated in this case after police investigation linked him to the incident through statements made by other accused in the case. He was arrested in July 2016 and faced charges of conspiracy to incite communal unrest. He was convicted by a court in Malerkotla on November 30th, 2024. अभी 30 नवंबर को सजा मिली है और अचानक से इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई कि केजरीवाल जी बड़े ईमानदार हैं, मेरे ऊपर केस झूठा लगा हुआ है,
मैं बरी हो जाऊंगा तब मैं आऊंगा, ये बात तो पहले भी कह सकते थे। ये बात तो पहले भी आपको कहना था, क्योंकि लिस्ट तो 30 नवंबर के बाद आई है। जब आपसे ये पूछताछ की जा रही थी तभी आप कहते कि भाई मैं तो केजरीवाल का भक्त हूं और मैं जब तक बरी नहीं हो जाऊंगा चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये जो ज्ञान अभी प्राप्त हुआ है ये तो उस समय भी प्राप्त हो जाना था। क्या हुआ इससे? ये कुरान शरीफ के बेअदबी का मामला है। कांग्रेस पार्टी इस मसले को लेकर के हर गली मोहल्ले में जहां मुस्लिम बस्तियां हैं, मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहां लेकर के जा रही थी। मुसलमान नाराज हो रहे थे, ऐसे व्यक्ति को क्यों आपने टिकट दे दिया जो सजा याफ्ता है। केजरीवाल को पता चला कि अरे ये मामला तो और संगीन हो जाएगा, झटपट फैसला बदला गया। जो व्यक्ति बार बार अपने फैसले को बदलता हो उससे पता नहीं क्या आप कहते हैं, वो क्या समझते हैं। लेकिन जैसे ही लगा, भनक लगी कि मुसलमान नाराज हो रहे हैं, आपने छठ नरेश यादव को बदल दिया। कहां कहां आप बदलेंगे, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे जहां जहां उम्मीदवार रिपीट हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लोग ही नाराज चल रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, अंबेडकर नगर में रोहिणी राज, जो वहां ओवरवेलमिंग सपोर्ट था, इवन जो आम आदमी पार्टी का जो सर्वे आया उस सर्वे में वो नंबर 1 थी। यह भी बताया जाता है, वहां के लोगों ने बताया कि आतिशी मार्लेना ने यह भी कह दिया कि आप चुनाव की तैयारी करो, वहां जो अजय भट्ट जो है वो जिसको टिकट दे रखा है उसका टिकट कैंसिल होगा, वो बड़ा बदनाम व्यक्ति हो गया है। ये सारी बातें ग्राउंड से लोग बता रहे हैं। लेकिन जब पिछली लिस्ट आई 38 उम्मीदवारों की, उसमें सिर्फ एक बदलाव था। क्यों? क्योंकि बाकी की जो पहले की लिस्ट आई उस लिस्ट में जिन जिन लोगों को टिकट काट दिया गया था वो विद्रोही बनने की खबर आ गई कि ये लोग मीटिंग कर रहे हैं और चुनाव से पहले ये लोग आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। तो पार्टी के अंदर विद्रोह ना हो तो आपने रिपीट कर दिया। लेकिन आपने रिपीट कर दिया तो हुआ ये कि उन जगहों के स्थानीय लीडर जिनके मन में एमएलए के चुनाव लड़ने का सपने थे, वो सपना टूटा तो विद्रोह चालू हुआ। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास कोई विचारधारा ना हो, कोई कमिटमेंट ना हो, सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति करती हो, वहां ये सारी समस्याएं वैसे ही पैदा होती है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।